Question number 18 says cos A is equals to under root 1 plus cos 2A upon 2. We have to find the value of cos 30 degrees and जो वैल्यू हमें प्रोवाइड की गई है वो दी गई है cos 60 की एंड cos 60 डिग्रीज की वैल्यू है 1/2. सो cos 30 की वैल्यू निकालनी तो सिंपली ए की जगह हम क्या रख देंगे 30. डैट मीन्स इस पूरे आइडेंटिटी में जहाँ पर भी ये होगा वहाँ पर हमें क्या रखना है 30 डिग्रीज. सो इसको सॉल्व करते हैं. सो ये हो जाएगा cos 30 डिग्रीज इज इक्वल्स टू अंडर रूट में 1 प्लस cos. अब ए की जगह आप 30 रखोगे तो 30 इंटू 2 कितना हो जाएगा 60 डिग्रीज हो जाएगा अपॉन में 2. सॉल्व करते हैं इसको. 1 प्लस cos 60 की वैल्यू क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको 1/2 दी गई है अपॉन में 2 हो जाएगा. ये पूरा रूट में है. सो 1 प्लस 1/2 हो जाता है 3/2 और इसके अपॉन में आपको दिया गया है 2. ठीक है. सो इस तरीके से जब आप इसको सॉल्व करते हो तो ये वाली वैल्यू ऊपर जाएगी, ये वाली वैल्यू यहाँ. सो यहाँ से आपको मिल जाएगा रूट में 3/2 2 4 एंड अंडर रूट से जब वैल्यूज़ को आप बाहर निकालते हो तो 3 तो पूरा बाहर आ जाए 3 बाहर नहीं आएगा बट हमारा जो 4 है वो बाहर आ जाएगा क्योंकि 2 इंटू 2 4 होता है. तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो आंसर होगा वो होगा रूट 3/2. Question number 19 says sin A is equals to under root 1 minus cos 2A upon 2. We have to find the value of sin 30 degrees and cos 60 degrees की वैल्यू आपको 1/2 दी गई है. सो sin 30 फाइंड आउट करना है. क्वेश्चन में भी sin A है. सो A की जगह डायरेक्टली हम क्या कर देंगे 30 डिग्रीज. सो जहाँ पर भी क्वेश्चन में A होगा वहाँ पर हम 30 डिग्रीज पुट करेंगे. सॉल्व करते हैं तो sin A डैट मीन्स sin 30 डिग्रीज इज इक्वल्स टू अंडर रूट में 1 माइनस cos 2A डैट मीन्स 2 इंटू 30 60 डिग्रीज अपॉन 2. सॉल्व करेंगे. सो 1 माइनस cos 60 की वैल्यू क्वेश्चन में 1/2 दी गई है. सो 1/2 करेंगे एंड अपॉन में 2. आप इसको सॉल्व करते हो 1 में से हाफ माइनस होगा सो हाफ बचेगा और अपॉन में भी 2 है हमारे पास. अगेन दिस विल गो देयर एंड ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी. तो इसको आप जब सॉल्व करोगे सो 1 1 ज़ा 1 एंड 2 2 ज़ा 4. अगेन वैल्यू जो बाहर निकलेगी सो 1 का अंडर रूट विल बी 1 एंड 4 का 2. सो 1/2 विल बी द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 19. ओके. क्वेश्चन नंबर 20. क्वेश्चन नंबर 20 सेज इन द एडजॉइनिंग फिगर. ये फिगर दिया गया है आपको जिसमें एंगल ए इज 30 डिग्रीज, ए सी की लेंथ है 20 सेंटीमीटर एंड एंगल बी इज राइट एंगल्ड दैट मीन्स 90 डिग्रीज. सो वी हैव टू फाइंड 2 पार्ट्स हैं. पहले हमें बी सी फाइंड आउट करना है डैट मीन्स दिस परपेंडिकुलर लेंथ एंड नेक्स्ट में आपको ये बेस जो आपका ए बी दिया गया है इसकी डायमेंशंस आपको फाइंड आउट करनी है. ठीक है. सो जैसे कि आप देख सकते हो कि अगर हमें परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है और बेस फाइंड आउट करना है तो हम इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ पहले फाइंड आउट कर लेंगे एंड देन विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम हम सेकेंड को पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे. ठीक है. सो पहले परपेंडिकुलर फाइंड आउट कर लेते हैं. सो यू नो कि साइन की वैल्यूज़ में हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है. डैट मीन्स अगर हम इस एंगल के सामने वाली साइड को देखें तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हाइपोटेनस हो जाएगा. सो हम इसको लिख सकते हैं साइन 30 डिग्रीज इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2. परपेंडिकुलर हमारा BC है जो कि हमें फाइंड आउट करना और हाइपोटेनस हमें दिया गया है 20 डिग्रीज. ओके. इसको सॉल्व करेंगे तो 20 यहाँ डिवाइड में उधर पे मल्टीप्लाई में जाएगा तो 20/2 इज इक्वल्स टू BC. सो आप 2 से इसको कैंसिल करोगे 10 टाइम्स तो हमारी BC की लेंथ हमें कितनी मिल जाएगी 10 सेंटीमीटर. बहुत ईजी था. परपेंडिकुलर हमें कितना मिल गया, हमारा BC कितना आ गया 10 सेंटीमीटर. ठीक है. नाउ विल यूज पाइथागोरस थ्योरम और इजीली हम ये भी फाइंड आउट कर लेंगे. सो पाइथागोरस थ्योरम इज हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. हाइपोटेनस हमें 20 दिया गया है सो 20 का स्क्वायर. परपेंडिकुलर हमने 10 निकाला है सो 10 का स्क्वायर एंड बेस हमें नहीं दिया गया. सॉल्व करते हैं. 20 का स्क्वायर इज 400, 10 का स्क्वायर इज 100 एंड बेस का स्क्वायर 100 इधर माइनस में आएगा सो 400 माइनस 100 300 इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर. सो बी यहाँ से कितना आ जाएगा अंडर रूट में 300. अंडर रूट 300 को सॉल्व कर लेते हैं. सो आप इसको जब सॉल्व करोगे सो
प्राइम फैक्टराइजेशन के अलावा यू कैन ऑल्सो डू इट लाइक दिस, 3 × 100 आप इसको लिख सकते हो। यहाँ से 100 का स्क्वायर रूट 10 बाहर आ जाएगा एंड √3 अंदर रह जाएगा। दिस विल बी योर आंसर। डेट मीन्स जो बेस था ए बी वो कितना आ गया, 10√3 सेंटीमीटर। आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, लाइक आप ऐसे प्राइम फैक्टर करके भी उसके बाद पेयरिंग करके भी इसको रूट से बाहर निकालोगे, 10√3 भी आएगा उसी केस में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, एक राइट एंगल ट्राइंगल आपको दिया गया है जिसमें एंगल इज 30 डिग्रीज। सेम एज क्वेश्चन नंबर 20, बस इसमें आपको हाइपोटेनस की जगह परपेंडिकुलर दिया गया है 6 सेंटीमीटर और आपको इस केस में ए सी एंड ए बी फाइंड आउट करना है। पहला पार्ट है ए बी फाइंड आउट करना है, डैट मीन्स हमें बेस फाइंड आउट करना है। सो आप ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक ढूंढोगे जिसमें आपको परपेंडिकुलर और बेस हो। सो आपने पढ़ रखा होगा ऑलरेडी कि टैन के केस में परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। सो विल टेक tan 30 डिग्रीज इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। परपेंडिकुलर आपको 6 दिया गया और बेस ए बी जो फाइंड आउट करना है वो हम यहाँ पर लिख देंगे। विल क्रॉस मल्टीप्लाई, सो ए बी इज इक्वल्स टू √3 यहाँ पर है, सो 6 के साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो 6√3 सेंटीमीटर। सो हमारा ए बी कितना आ जाएगा, 6√3 सेंटीमीटर। ये हमारा फर्स्ट आंसर हो गया। सेकंड केस में ए सी फाइंड आउट करना है, डैट मीन्स हाइपोटेनस, तो इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। और अगर आप वैसे भी करना चाहते हो sin 30 लेकर तो भी आप कर सकते हो। पाइथागोरस थ्योरम हम ऑलरेडी लगा चुके हैं एक बारी, सो इसको साइन से एक बार करके देखते हैं। ठीक है। सो व्हाट यू कैन डू इज, ये sin 30 हो जाएगा, sin 30 डिग्रीज, ये हमारा परपेंडिकुलर एंड ये हमारा हाइपोटेनस। सो परपेंडिकुलर 6 है, हाइपोटेनस ए सी हो गया। ठीक है। sin 30 की वैल्यू 1/2, सो आप 1/2 ऐसे लिखोगे, 6/AC करोगे, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो AC इज इक्वल्स टू 2, यहाँ डिवाइड में उधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो 6 2 = 12। सो AC की वैल्यू कितनी आ गई, 12 सेंटीमीटर। इस केस में साइन इसलिए लिया था क्योंकि साइन के केस में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है और हमें हाइपोटेनस ही फाइंड आउट करना था। ठीक है। सो 6√3 सेंटीमीटर आपका बेस आ जाएगा ए बी एंड हाइपोटेनस विल बी 12 सेंटीमीटर एंड दीज टू आर आवर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 22, राइट एंगल ट्राइंगल दिया गया है, बी में 90 डिग्री राइट एंगल ट्राइंगल है, एंगल ए 45 डिग्रीज। ए सी आपको 3√2 सेंटीमीटर दिया गया है, आपसे बी सी परपेंडिकुलर ये फाइंड आउट करना है एंड ए बी बेस ये फाइंड आउट करना है। सो अगेन परपेंडिकुलर पहले फाइंड आउट करते हैं, तो साइन के केस में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा। सो इस एंगल को हम साइन में ले लेंगे। सो साइन 45 डिग्रीज इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है, बी सी अपॉन हाइपोटेनस दिया गया है 3√2। सो साइन 45 डिग्रीज की वैल्यू होती है 1/√2 इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन 3√2। ओके। सो ये √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, 3 यहाँ डिवाइड में या मल्टीप्लाई में होगा। सो हमारी बी सी कितनी आ जाएगी, 3 सेंटीमीटर। ओके। बी सी कितना आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर। ओके। एंड बेस निकालना है, सो यू कैन यूज एनीथिंग। आप परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का यूज करके पाइथागोरस थ्योरम से भी बेस निकाल सकते हैं, अदरवाइज आप cos 45 को बेस और हाइपोटेनस से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। cos वाले कंपोनेंट से सॉल्व करते हैं बिकॉज cos से अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया गया। तो cos को अगर हम इस एंगल में कंसीडर करते हैं तो उस केस में क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। ठीक है। सो cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2। आप इसको सॉल्व करोगे, बेस आपको ए बी है और हाइपोटेनस आपका 3√2 है। अगेन √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा। सो 3 सेंटीमीटर हमारा ए बी भी आ जाएगा। सो ए बी एंड बी सी इस क्वेश्चन में दोनों ही 3 सेंटीमीटर आएंगे। सो दीज टू आर अवर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 22। Okay, so question number 23. Question number 23 says if sin a plus b is equals to 1 and cos a minus b is equals to 1, so we have to find the value of a and b. बहुत इजी क्वेश्चन है। ऐसा एक क्वेश्चन हम लोग पहले कर भी चुके हैं जहाँ पर ए और बी की वैल्यू प्लस में थी और कुछ एंगल वैल्यू आ रही थी जिससे हमने पर्टिकुलरली एंगल क्या कंसीडर किया था, उसकी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू के हिसाब से। ओके।
सो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो साइन ए प्लस बी है जिसकी वैल्यू 1 दी गई है। तो साइन में 1 किसकी वैल्यू होती है, साइन 90 डिग्रीज की होती है। किसकी होती है, 90 डिग्रीज। सो साइन 90 डिग्रीज कितनी होती है, 1। और कॉस में 1 किसकी वैल्यू होती है, कॉस 0 डिग्रीज की वैल्यू होती है 1। डैट मीन्स अगर आप इसको इससे कंसीडर करते हो और इसको इससे कंपेयर करते हो, दोनों को अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको a प्लस बी की वैल्यू कितनी मिलेगी, 90 डिग्रीज। सो यहाँ से आपको a प्लस बी की वैल्यू कितनी मिली, 90 डिग्रीज। और a माइनस बी की वैल्यू आपको कितनी मिलती है, 0 डिग्रीज। सो a माइनस बी की वैल्यू आपको कितनी मिली, 0 डिग्रीज। ओके, सॉल्व करते हैं यहाँ से। आप दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, सो वेरी इजीली वी कैन गेट आवर आंसर, दैट मीन्स a एंड b। सो डायरेक्टली ऐड कर देते हैं इसको। सो b से b कैंसिल हो जाएगा, a प्लस a 2a इज इक्वल्स टू 90 प्लस 0 90 ही रहेगा। सो a की जगह क्या हो जाएगा, 92 यहाँ मल्टीप्लाई में था, इसको डिवाइड में आप भेजोगे। सो 45 डिग्रीज। सो a की वैल्यू अगर 45 है तो किसी भी एक इक्वेशन में हम इसको पुट करके b की वैल्यू निकाल लेंगे। सो इक्वेशन 1 वॉज a प्लस बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्रीज। a की जगह आप 45 डिग्रीज रखोगे प्लस b इज इक्वल्स टू 90 डिग्रीज। तो यहाँ से b की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 45 डिग्रीज। कैसे, 45 यहाँ प्लस में उधर माइनस में जाएगा तो 90 माइनस 45 इज 45 डिग्रीज। डैट मीन्स एंगल a इज इक्वल्स टू एंगल b और दोनों की वैल्यू कितनी है, 45 डिग्रीज। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 सेम एज क्वेश्चन नंबर 23। साइन a माइनस बी की वैल्यू आपको 1/2 दी गई है, कॉस a प्लस बी की वैल्यू 1/2 दी गई है, एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। सो अगेन विल कंपेयर कि साइन में किसकी वैल्यू 1/2 होती है। तो साइन 30 डिग्रीज की वैल्यू क्या होती है, 1/2। एंड कॉस में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, कॉस में 60 डिग्रीज की वैल्यू होती है 1/2। ओके, सो अगर आप इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करोगे तो a माइनस बी की वैल्यू आपको क्या दिख रही है, 30 डिग्रीज। सो a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्रीज। और आप सेकेंड इक्वेशन को जब इससे कंपेयर करोगे तो a प्लस बी की वैल्यू आपको कितनी दिख रही है, यहाँ पर 60 डिग्रीज। देखिए कॉस से कॉस, a प्लस बी की जगह 60 डिग्रीज है और 1/2 एज इट इज। सो a प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई, 60 डिग्रीज। आप यहाँ पर a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्रीज पुट करोगे, डायरेक्टली ऐड करते हैं इसको। सो b से b कैंसिल हो जाएगा। अगेन 2a इज इक्वल्स टू 90 डिग्रीज एंड a इज इक्वल्स टू 45 डिग्रीज। जब आप a की वैल्यू आप b में रख के सॉल्व करोगे, सो आपको यहाँ से वैल्यू क्या मिलेगी, चेक कर लेते हैं एक बारी। a की वैल्यू अगर 45 डिग्रीज है, सो a की वैल्यू रखते हैं, सेकेंड इक्वेशन में रख देते हैं, ईजी है। a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्रीज। सो a की जगह आप 45 डिग्रीज रखोगे प्लस b इज इक्वल्स टू 60 डिग्रीज। सो b की वैल्यू आपको यहाँ से 45 प्लस में उधर माइनस में जाएगा। सो 60 डिग्रीज माइनस 45 डिग्रीज इज इक्वल्स टू 15 डिग्रीज। सो आपका यह आंसर हो गया। ठीक है, आंसर क्या हो गया, a आपका 45 जो कि यहाँ पर है और b आपका 15 डिग्री जो कि यहाँ पर है।